Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye to your love again. Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on, baby, let it go. Make me fine again. Love is you, real. और ये बेड शीट जाएगा वॉश में। कितना दिन से सोच रही थी आज चेंज करूँगी, कल चेंज करूँगी, और आज फाइनली इस बेड शीट को मैं चेंज कर ही दी। चलिए इसको वॉश में लगा देती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी शावर देने के लिए, और शावर देने के बाद आप लोगों से मैं मिलती हूँ। तो वॉश में अभी बेड शीट नहीं लगाई हूँ, और भी सारे कपड़े थे तो उसको मैं वॉश में लगा दी हूँ, और शावर देने के बाद मैं अभी इस बेड शीट को वॉश में लगाऊँगी। तो आज सुबह सुबह मैं बेड भी बना ली हूँ। आज उठने के साथ ही काम में ख़त्म कर दी। Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand with you. Thought it would last forever. Oh, you should have loved. सो गाइज कहो कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइज मैं शावर दे के आ गई हूँ, और थोड़ा बेड क्लीन करना था। सुबह का जो काम सब था वो सब निपटाने के बाद मैं हेयर ऑयलिंग करी थी, हेयर वॉश करके और शावर दे के आ गई हूँ। और टाइम हो रहा है 1:30। काफ़ी देर बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, और मुझे बहुत सारे काम थे ना, उस सबको निपटाने के बाद शावर देने के लिए, और बहुत लेट हो गई। और अभी मुझे बनाना है लंच। तो लंच खाना है आज रोटी, और रोटी के लिए मैं आटा मिलाऊंगी और बनाऊंगी रोटी। और सब्जी ये सब जो बनना था वो सब मम्मी बना के रख दी है। और मम्मी का ना वो अभी आई है, मम्मी पीछे से देखिए हाथ दिखा रही है। उस दिन ना फ़िश फ्राई कर रही थी ना, तो फ़िश चटक गया, और उसका जो ऑयल था ना मम्मी के हाथ पे पड़ गया, और बहुत बड़ा ही वो जो होता है ना फफोले हो जाते हैं, वो बहुत बड़ा फफोला हो गया है, और पानी भर गया है उसमें। तो मैं बोली उसको हटाओ नहीं, जो अगर पिन कर देने से ना वो घाव हो जाता है, मतलब बड़ा सा, तो उसको ऐसे ही अगर छोड़ देते हैं तो ड्राई होके सूख जाता है। तो मम्मी वही दिखाने आई थी कि उसका पानी निकल गया है, क्या करना है उसको। तो मैं बोले इसको ऐसे ही छोड़ दो, तो सोफ्रामाइन से पाउडर जो आता है ना वो डाल देती हूँ, तो ड्राई हो जाता है। तो मैं आटा मिला दी हूँ, और बनाना है अभी मुझे रोटी। और आप लोगों से जो मेरे चैनल पे न्यू है, जो मेरे ब्लॉग को पहली बार देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और साइड में दिया हुआ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखना, ताकि फ्यूचर में जितना वीडियो अपलोड करना हो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और आप लोग मुझे इस तरीके से भी सपोर्ट कर सकते हो। जो सब्सक्राइब बटन के साइड में ब्लू कलर का ज्वाइन बटन है ना, तो उसको भी प्रेस करके आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और मुझे इस तरीके से भी सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरे चैनल को ज्वाइन किया है और मुझे इस तरीके से सपोर्ट किया है। तो उन सभी को मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को ज्वाइन किया है। और आप लोगों से बहुत सारे मेंबर्स मेरे से न्यू जुड़े हैं, तो उन लोगों को भी मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो बहुत गर्मी पड़ रही है, तो मैं पानी पी पी के खाना बना रही हूँ। जो भी कुछ करना होता है ना, आजकल पानी बहुत पीती हूँ, कोई भी काम करूँ बीच बीच में पानी पीती रहती हूँ। तो चलिए मैं रोटी बना लेती हूँ, फिर बातें करती हूँ आप लोगों से। और आज बहुत सारा काम है, पहले मैं लंच करूँगी, उसके बाद मैं मशीन बन जाऊँगी, कितना सारा काम है ना लंच करने के बाद। तो चलिए मैं रोटी बना लेती हूँ, फिर बातें करती हूँ आप लोगों से। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you're in my mind. Oh, yeah. Then came the rush of butterflies, trembling and building up from deep inside. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast in my world.
सो गाइज आज का जो मेरा लंच है ना शुद्ध शाकाहारी लंच है, एकदम वेज थाली है। आज नेनुए की सब्जी है, पोरो का साग है, सैलेड है एंड आम की चटनी है। तो आप लोगों से कौन कौन वेज खाना पसंद करते हैं, आ जाइए सभी आज वेज थाली खाने के लिए। और ये साग जो है ना पोरो का साग है। आप लोग यहाँ कौन सा साग बोलते हैं मुझे नहीं पता है, बट मेरे यहाँ पोरो का साग बोलते हैं। बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए मैं लंच कर देती हूँ, तब बातें करती हूँ आप लोगों से। फर्स्ट बाइट आप लोग का, देन सेकंड मेरा। साग बहुत अच्छी बनी है। सो गाइस मैं लंच करने के बाद फिर से आ गई हूँ किचन में और मटका में पानी भरने के लिए लगा गई थी, तो पानी भर गया तो उसको जगह पे लगा दी हूँ। और किचन पूरा करना है मुझे क्लीन, क्योंकि बनानी है 1 कप चाय, जो कि मैं गंदे किचन में नहीं बना सकती। और रोटी बनाने के बाद तो पता ही है कि किचन कितना गंदा हो जाता है। तो किचन को क्लीन करूँगी, 1 कप चाय बनाऊँगी और पूरा किचन आज मुझे खाली करना है। और किचन होने वाला है फिर से गंदा। तो गंदा क्यों होगा और क्यों किचन खाली करना है वो मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। पहले मैं किचन क्लीन कर दूँ, 1 कप चाय बना दूँ, फिर बताती हूँ कि मुझे किचन आज क्यों खाली करना है। गाइज मैं किचन क्यों खाली कर रही हूँ आप लोगों को बता ही देती हूँ। एक्चुअली ना मेरे किचन में बहुत ज़्यादा कॉकरोच हो गया। छोटा छोटा वो होता है ना कॉकरोच का बेबी, वो पूरा फैल गया है यार। इतना हीट डालती हूँ ना, इतना क्लीन रखती हूँ मैं अपने किचन को, फिर पता नहीं हीट का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा लग रहा है कॉकरोच को, और क्लीनिंग का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कॉकरोच को होना है तो हो ही जाता है। इसलिए ना मैं बहुत परेशान हूँ कॉकरोच से। इसीलिए हम फाइनल डिसाइड करे हैं कि जो पेस्ट ट्रीटमेंट वाला आता है ना उसको बुलाएंगे और पूरा किचन में डलवाएंगे। जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता है, कॉकरोच जैसे ख़त्म होता नहीं है कभी भी, बट हम सोचे हैं कि जितना बार होगा ना उतना बार इसको हम बुलाएंगे और अपने किचन को क्लीन करवाएंगे। और पेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है ना, वो जो कॉकरोच का मेडिसिन आता है दवा स्प्रे, वो करवाएंगे पूरा किचन में। उसके बाद देखते हैं कि किचन का क्या हाल होता है। तो मैं उसे बुलाने वाली हूँ आज, इसीलिए मैं किचन को पूरा खाली करी हूँ। एक्चुअली ना ये किचन को खाली करने का भी काम उसी का है, बट ना मैं मतलब मेरे किचन का कोई सामान मैं किसी को छूने नहीं देती, मैं खुद ही करती हूँ। तो पूरा किचन में खाली करूँगी, तब तक वो आ जाएगा, क्योंकि उसका टाइम भी हो रहा है और मैं लेट हो चुकी हूँ इस काम में। तो चलिए मैं काम कर देती हूँ, फिर बातें करती हूँ आप लोगों से। ये देखो मेरा किचन हाफ ही खाली हुआ है, पूरा खाली भी नहीं हो पाया और वो आ गया, क्योंकि वो टाइम से पहले ही आ गया। कॉल किया कि मैं अभी फ्री हूँ, आ सकता हूँ। तो मैं बोली ठीक है आ जाओ। हाफ किचन तो मैं खाली कर ही दी हूँ, तब तक उधर काम करेगा, तब तक मैं हाफ किचन खाली कर दूँ। नीचे का जो होगा वो मैंने किस साइड से खाली कर दिया, तो एक बार चेक कर। ऊपर का नहीं करना, ऊपर का नहीं करना है। अपने कॉकरोचेस भी होगा तो उनमें भी पेस्ट लगाएंगे ना। हां उनमें भी पेस्ट लगाएंगे। अच्छा स्प्रे करने का नहीं है? नहीं स्प्रे नहीं करेंगे, पेस्ट भी लगाएंगे। तो मतलब ऊपर में जो है पेस्ट, अच्छा ऊपर पेस्ट लगा देंगे। हां नीचे में वो लगाएंगे। हां तब तो दिक्कत नहीं होगा, तब तो मैं बात नहीं कर दूंगा। कॉकरोच मरेगा कहां? कॉकरोच सब जहां मैंने कि है वो हर जगह बना सकता है। ये मैं बोलना चाह रहा था, और कहीं मैंने बाहर कोई भी दिखते हैं? नहीं बस इसी रूम में दिखते हैं। हां मैं सिर्फ कभी-कभी इस रूम से निकल गए एक आदमी ने, बस बाकी कहीं नहीं दिखते। हां तो वो में यदि एक आध और भी निकल जाएंगे ना, जैसे एक कॉकरोच होता है, एक कॉकरोच में एक बार चेक कर लूंगा। अच्छा चेक कर लेंगे, ठीक है जी। तो खाली करने की जरूरत नहीं है, हम निकाल दो। ये कॉकरोच बहुत ज्यादा ही है। तो ये देखिए मैं अपना पूरा जो किचन था ना उसको खाली कर रही हूँ और वो अपना काम में लग गया है। बोल रहा था कि वो पूरा चेक करेगा कहीं होल तो नहीं है, कहीं से मतलब कहाँ से कॉकरोच आ सकता है। तो मोबाइल का टॉर्च ऑन करके वो पूरा चेक कर रहा है और मैं भी यहाँ देख रही हूँ कि कहाँ से आ सकता है मुझे भी। और ना बस मेरे किचन में ही कॉकरोच है, बाकी किसी भी रूम में कॉकरोच नहीं है, बट इसको डॉट था कि कहीं और से भी आ सकता है। तो ये पूरा चेक किया, बालकनी चेक किया, सब रूम चेक किया, कहाँ से ड्रेन पानी का ड्रेन जो है वो सब चेक किया है पूरा। तो उसको कहीं भी नज़र नहीं आया, क्योंकि मैं ऐसे देखती भी हूँ अगर कॉकरोच रहता है तो पता चल जाता है कहाँ से आता है। तो मैं किसी रूम में कॉकरोच नहीं देखी हूँ। जो कॉकरोच है वो किचन में ही है, बहुत सारा कॉकरोच है किचन में, पता नहीं कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं। तो वो पूरा किचन को भी वो चेक किया, सब रूम को चेक किया, वो स्प्रे करेगा। और कुछ एक ना वो क्या बोलते हैं, और मैं ये खाली कर रही हूँ, ये सब नहीं खाली हुआ था मेरा, ये सब खाली कर रही हूँ। तो एक वो क्रीम बोलते हैं ना, पेस्ट टाइप का ये लगा रहा है, जो ये पेस्ट लगाएगा इसमें। और बोल रहा था कि ऊपर खाली करने का जरूरत नहीं था, बट मैं पूरा ही खाली कर दी।
चलिए इसी बहाने मेरी किचन भी क्लीनिंग हो जाएगी, डीप क्लीनिंग। तो ये बस यहाँ जो है ना वो पेस्ट टाइप का कुछ था वो लगा रहा है, ये देखिए गन वाली है ना इसमें था, तो इसे लगा दिया ऊपर वाले में। और बस नीचे वाला खाली करना था, बट मैं ऊपर वाला जो उस साइड का था पूरा ही खाली कर दिया एक साइड का, और इधर मना कर दिया नहीं खाली करने की जरूरत है, बेकार आप परेशान हो जाओगे। तो मैं इधर खाली नहीं करी और नीचे नीचे का जितना है ड्रॉर वो सब खाली करूँगी, ग्लू गन टाइप का, तो उससे लगा दिया है। अब यहाँ स्प्रे करेगा, तब तक मेरा किचन भी पूरा खाली हो गया। और मैं उसको बता रही हूँ कि वहाँ भी चेक कर दो, जो पीछे वाला बालकनी है ना, किचन के पीछे बालकनी, वो भी चेक करने के लिए मैं बोलती कि वो उसको दिखा नहीं था पीछे बालकनी, तो वो भी चेक कर दिया है, पूरा चेक कर दिया। अभी अब स्प्रे करेगा, तो चलिए उसको अपना काम करने देते हैं, मैं अपना काम करती हूँ। तो इस तरीके से ये कोने कोने में स्प्रे कर दिया है, कहीं भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ बच गया हो स्प्रे करने से। ये देखिए जहाँ जहाँ है ना, और इसको डीप क्लीनिंग करना पड़ेगा मुझे अभी, तभी उसके बाद ही काम कर पाऊँगी, क्योंकि इतना स्प्रे किया है ना। और ये देखिए चकला बेलन जो था ना, मैं वो वॉश करके रखी थी वहाँ, और वो ऐसे ही रह गया, फिर से मुझे उसको वॉश करना पड़ेगा। तो ये देखिए जितना भी ड्रॉल है ना, सबको खोल खोल के अच्छी तरीके से स्प्रे कर रहा है। बोला कि इसको ना ये स्प्रे कर दिया है, छोड़ दिया है, और अब गेट को लॉक कर देगा और लाइट को ऑफ कर दिया है। बोला कि लाइट ऑफ कर दिया है, गेट बंद कर दिया है, तो जितना भी कॉकरोच है ना वो अंधेरे में बाहर आएगा और वो मरेगा। गाइस दवा डाल के चला गया है, और ये गेट लॉक कर दिया है, लाइट को बंद कर दिया है कि अंधेरा होगा तो सब कॉकरोच बाहर निकलेगा, और कॉकरोच बाहर निकलेगा तो सफाया हो जाएगा कॉकरोच का। तो हम लोग को लग रहा है पता नहीं कॉकरोच मरेगा कि नहीं, तो डाल के चला गया है, गेट ही बंद कर दिया है। अभी बोला है नहीं यूज़ करने के लिए, और आज ऐसे ही छोड़ देने के लिए, आज नहीं यूज़ करने के लिए, मतलब किचन जिस साइड खाना बनाऊंगी ना बस उस साइड क्लीन करने के लिए, बाकी वैसे ही छोड़ने के लिए। तो देखते हैं आप कॉकरोच का क्या हाल होता है। बहुत ही मतलब तांडव जो होता है ना, तांडव मचाए हुए हैं कॉकरोच ना मामे। इतना क्लीनिंग करती, इतनी साफ सफाई के बावजूद बहुत सारा कॉकरोच हो गया है, परेशान हो गई। और ये देखो हाल, बैंड तो मेरी अब बजेगी इसको सेट करने में। आज मम्मी फिर इसको तो सेट नहीं करूँगी, कहाँ रखूँगी फिर इतना। हाँ आज खाएंगे कहाँ, फिर इसको तो ऐसे ही छोड़ दूँगी, फिर ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आज ये सब बोला है किचन में नहीं डालने के लिए। देखती हूँ कहीं सेट कर दूँगी यहीं, और कॉकरोच मरता है कि रहता है देखना है। अब आएगी जब मेड काम करने के लिए तभी गेट खुलेगी। तो मैं आ गई हूँ बाहर, और धूप में डाली थी। आज सुबह मम्मी अचार बनाई थी तो धूप में डाली थी, और ये अचार रेसिपी ना बहुत ही अच्छी बनाई है मम्मी। और मैं आज ना आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में शेयर नहीं कर पाई, तो होगा तो नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छा अचार बनाया है, दिखाती मैं आप लोगों को। आम का अचार बनाई है, और ये देखो मिर्ची का अचार बनाई है। तो आप लोगों को ना मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर ये आम का अचार बनाने का रेसिपी शेयर करूँगी। आज तो इतने सारे काम हो गए ना कि ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मैं बोली अब इस ब्लॉग में ऐड करूँगी ना तो और भी बड़ा हो जाएगा। तो मैं इस अचार को ढक दूँगी, बहुत तेज़ धूप है, और मैं ना इस तरीके से इसको ढक के सुखाती हूँ कि डस्ट होता है या कुछ उड़ के आता है ना तो अचार में पड़ जाएगा। इसलिए मैं जब भी कुछ भी बाहर डालती हूँ ना सूखने के लिए, तो इस तरीके से कपड़े डाल देती हूँ। तो देखिए आज का बाहर का वेदर बहुत ही कड़क धूप है, तो मैं अचार को सूखने के लिए डाल दी हूँ। और अब मैं जाऊँगी जो इधर उधर फैला हुआ है ना उस सबको समेटूँगी। बहुत ही तेज़ धूप है, गर्मी भी बहुत तेज़ है।
तो मुझे ना बहुत टफ लग रहा था कि इतना किचन भरा हुआ है ना, इसको कैसे खाली करूँगी, क्या करूँगी। बट फटाफट मैं खाली कर दी यार। जब बोलते हैं ना कोई काम ठान लो तो हो जाता है, वही हुआ। मेरी ना हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि किचन को क्लीन करवाऊँ, क्योंकि ना बहुत मेहनत लग जाता है यार। तो पूरा किचन तो मैं खाली कर दी हूँ। अब मेरी बैंड बजेगी। इस सबको जब मैं किचन में वापस से लगाऊंगी, किचन क्लीनिंग करना पड़ेगा, तब मेरी बैंड बजेगी। तो किचन को क्लीन करूँगी पूरा ही, अभी 2 दिन ऐसे ही छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं इसको क्लीन करूँगी। तब तक ऐसे मेरे घर पे काम चलेगा। तो जितने सारे मैं बाहर रखी थी ना, उस सबको थोड़ा जगह पे अरेंज कर देती हूँ, नहीं तो ऐसे फैला हुआ ना अच्छा नहीं लगता है। और आज लगता है कि इस टेबल पे हम लोग खाना भी नहीं खा पाएंगे। देखो अदरक भी बाहर ही पड़ी थी, इसको ये फ्रिज में लगा देती हूँ। तो चलिए सब कुछ को जगह पे लगा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। सो गाइस सब काम खत्म करने के बाद आ गई हूँ मैं खुद का काम करने के लिए, वीडियो की एडिटिंग करने के लिए। तो एडिट करके अपलोड में लगा दूंगी, उसके बाद करूँगी मैं रेस्ट, क्योंकि जब तक मेड नहीं आएगी तब तक कोई काम नहीं होगा। तो चलिए मैं रेस्ट कर देती हूँ। एडिटिंग हो गई है, रेस्ट करूँगी। अब मेड आएगी तब उठूँगी मैं। बोला है ना खाली झाड़ू लगा के छोड़ देने, इधर तो कम है। कल अच्छे से इसको क्लीन करना पड़ेगा। नाक में लग रहा है। इधर से बहुत निकला है, कचरा लग रहा है। इतना जो काम करती थी ना, है ना? हाँ हाँ देखिए माँ, भूजा निकल गया। आपने कितना निकला है, बहुत सारा है। फिर भी एक नहीं मरा है, कैसा है? 2-4 दफा। सो गाइज मेड भी काम करके चली गई और वो भी गेट को लॉक करके गई है। तो चलिए अब हो गई है मेरी टी टाइम, तो चाय बनाऊंगी। और ये देखिए लाइट भी ऑफ है, तो लाइट को करूँगी मैं ऑफ, करूँगी किचन को थोड़ा सा क्लीन। मेड तो क्लीन करके चली गई है, बट मैं खुद क्लीन करूँगी अच्छी तरीके से किचन को। ये देखिए पूरा ही जितना कुछ था सब मैं हटा दी थी, और बहुत सारा कॉकरोच निकला है। आप लोगों को जैसा मैं दिखाई हूँ कि कितना सारा कॉकरोच निकला है यार, मतलब मैं बोल नहीं सकती। इतना कॉकरोच जितना दिखता नहीं था उससे कई गुना ज़्यादा निकला है कॉकरोच। मुझे पूरा क्लीन करना पड़ेगा, तब भी मैं चाय बना पाऊँगी। बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा है। अब कैसे करूँ हो रहा है। आज तो नहीं करने के लिए बोला, इसको मैं कल साफ करूँगी। टफ हो रहा है। कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है।
आज एक कप चाय बनाना भारी पड़ रहा है। सब कुछ बाहर से लाओ, चाय बनाओ, फिर से उसको बाहर रखो। सो गाइस चलिए, आज का दिन जो मेरा था ना बहुत ही बोलते हैं ना पूरा मतलब बिजी गया है। लंच करने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करी हूँ, उसके बाद फिर लगी हुई हूँ और अभी मुझे फिर से लगना है क्योंकि मुझे फिर से अब किचन जाना है। क्यों देखिए दिखाई हूँ, एक बार झाड़ू लगा दी है, फिर से बहुत सारा कॉकरोच निकला है तो सबको मुझे खुद से क्लीन करना है। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, पापा देखेंगे न्यूज़, थोड़ा सा न्यूज़ देख के मूड फ्रेश करूँगी, उसके बाद जाऊँगी किचन और फिर से क्लीन करूँगी, फिर से खाना बनाऊँगी। चलिए इस ब्लॉग को मैं अब यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग को अपने नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और अगर ब्लॉग पसंद आई होगी तो एक लाइक करके जाना। Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand with you.